वह ढंग से योग्य सीएम बनना है, प्रधानमंत्री का सपना देखा था। ये तो खाली मान लो कि मोदी जी हैं तो बच्चा आज है, योगी जी आज झुंझुना बनी सब, ठीक है। वह पूजा ऐसे करत रहे, ऐसे अल्लाह अकबर वाले पूजा करत रहे। राम के नाम पर हम उनका पूजा करत नहीं देखे, अगर उनके पहले के तस्वीर देखा जाए तो अखिलेश यार और के जह के अंदर दोगलापंथी हुई ते बदली है। और बेटा अगर बदल गए हो ना तो जान लो कि फिर तुम्हार कई पुस्त फिर बदल जाए। योगी जी हैं तो कहें हमारा भारत ऐसा है, यहाँ खुदा वहाँ खुदा वहीं और खुदा, और जब रोक पाओ तो रोक लो। यही बात पर एक चीज और कहबे कि यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, वहीं कासिम खुदी वगे बाद मथुरम खुदी, और जहाँ जहाँ ना सोचे वो खुदी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपने पिताजी के धोखे का शिकार होकर पैदा हो गए, इसलिए समझ रहे हैं। वैसी हमारी तो संतानें हैं भैया, अरे हिंदुओं की ही तो पैदा की संतानें हैं वो। हमारे हिसाब से मोदी जी फायदा ले नहीं रहे हैं, इनको फायदा मिल रहा है डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन। किसका? भगवान से कनेक्शन है सीधा मोदी जी का, ठीक है। भगवान राम उनको दे रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म की जनता उनको दे रही है कनेक्शन। वो कनेक्शन कभी नहीं मांग रहे हमारी तरफ से, उन्होंने कनेक्शन नहीं मांगा है, ठीक है। सरकार नहीं बन रही, जो कह रहे हैं कि सरकार नहीं बन रही 24 में, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 450 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में लेके आएगी। 450 सीटें, और ये इतिहास होगा, इतिहास ये मैं कह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। यही बाइट आप चलाइएगा जब चुनाव के नतीजे मई में आ जाएंगे। जी हाँ, मैं उनसे बताना चाहता हूँ सनातन सत्ता स्थापित हो चुकी है धरती पे। सनातन सत्ता स्थापित हो चुकी है और ये अनंत काल तक चलेगी। अब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातन का ही राज चलेगा। महाराज हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? क्या नाम है, कहाँ से? मैं रज्जन पांडे लखनऊ से का रहने वाला हूँ और यहाँ अयोध्या में कार्य के व्यवसाय आया हूँ और 25 तक यही आवास करूँगा। बीजेपी यही तो कहा जा रहा है कि बीजेपी 24 का फायदा लेने के लिए ये मंदिर का काम करा रही है। बीजेपी 24 का फायदा लेना चाह रही है तो जिनको फायदा लेना था 17 में ले लिए होते, 15 में ले लिए, 14 में ले लिए होते, काहे नहीं लिए? ये देश सेकुलर था, उनको किसी ने मना किया था कि राम मंदिर ना बनाओ, उनको किसी ने कहा था कि उसमें बनारस में कॉरिडोर ना बनाओ, किसी ने कहा बनाइए, आप इतने लोग हैं, किसी ने कहा कि आप मंदिर ना बनाइए, अरे तुम मंदिर बना देते तुम्हें फायदा मिल जाता। भाई जिसके मन में राम बसे हैं वो तो मंदिर पे काम करेगा ही। संविधान से चलेंगे, जब कोर्ट का फैसला आया है तब बना है मंदिर, उसमें मोदी जी का कौन सा योगदान? मोदी जी का योगदान नहीं अगर आप मान रहे हैं तो क्या किसी और का योगदान है? भैया जुडिशरी में जब आप देखते हैं कि जो बातें जो हमारा वकील या पक्ष का वकील या विपक्ष का वकील जो साक्ष्य रखता है उन्हीं के आधार पर फैसला होता है ना। है ऐसा तो था नहीं कि जबरदस्ती से कहलवाया गया है। जब आप डेटे नहीं लगवाओगे, घूस खिलाकर डेट आगे बढ़वा दोगे तो कहाँ फैसला आएगा? है कितना भी कल ने जनता समझ चुकी है। जो 24 का चुनाव होगा उसमें मुद्दा रहेगा रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम सारी चीजें रहेंगी। ये बीजेपी की पोल खुल चुकी है, मोदी जी डर चुके हैं। ये तो कह रहे हैं कि जनता 20 में 21 में समझ गई थी, 22 में दिया ना फैसला। ये लोग कह रहे थे जनता 17-18 में समझ चुकी है, 19 में आया ना फैसला। केंद्र में भी दोबारा सरकार बनी, राज्य में भी बनी। केंद्र में तिबारा बनने जा रही है और राज्य में भी तिबारा बनेगी, तिबारा बनेगी, चौबारा बनेगी। अब जो है भाजपा की ही सरकार देश में रहेगी और जो हिंदू की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अन्य कोई पार्टी कोई सत्ता काबिज नहीं हो सकती। हिंदू क्या है? हिंदू मतलब कि कौन सा शब्द है? कहते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू हिंदुस्तान का, इस भारतवर्ष का मूल निवासी है, वो हिंदू है। तो अगर आप ये बताइए, आपके घर में अभी आपके घर में आप रहते हैं चैन अमन से, कोई जाके दुई के क्या मारे आपको घर से धकिया के बाहर निकाल दे, आप रहेंगे? अच्छा लगेगा आपको? हिंदू इसी देश का मूल निवासी है, तो ये उसी घर हुआ ना। आपका घर से आपको निकाल देगा कोई तो आप जाके मुकदमा करेंगे? नहीं करेंगे। धर्म नहीं, धोखा है ये हिंदू। स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू सोच है, हिंदू सोच है, हिंदू संस्कृति है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपने पिताजी के धोखे का शिकार होकर पैदा हो गए, इसलिए समझ रहे हैं, इसलिए उनके विचार। विपक्ष का क्या होगा 24 में? विपक्ष साफ हो चुका है, विपक्ष खत्म है, विपक्ष कहीं है ही नहीं। जब आप
मुद्दे की बात नहीं करोगे, इधर उधर की बात करोगे, कभी हिंदू बन जाओगे, कभी मुसलमान बन जाओगे, कभी भारद्वाज बन जाओगे, कभी ईरानी बन जाओगे, तो क्या मतलब है? आपकी आइडियोलॉजी, आपका जो मानसिक स्तर है वही विकसित नहीं है। कह रहे हैं हम अपने धर्म को मानने की बात करते हैं, कह रहे हैं सब धर्मों को मानते हैं, सभी को मानते सब धर्मों को आप मानने को मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन आप एक धर्म के ऊपर कुठाराघात नहीं कर सकते। आप हिंदू को मानते हैं, आप मुसलमान को मानते हैं, ठीक है, मानिए, कोई दिक्कत, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान को मानेंगे, आप हिंदू को नहीं मानेंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हैं। क्या लग रहा है इसी मुद्दे पे चुनाव होगा कि रोजगार वगैरह ये सारे मुद्दे रहेंगे चुनाव में? कि आप रोजगार कहाँ कम है? ये हल्ला मचा रहा है, बताइए, मंदिर बना है उससे क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? आप अयोध्या में, अगर आप आज जहाँ यहाँ बाइट ले रहे हैं, आप साल 2 साल पहले भी आए होंगे अयोध्या में, आपने अयोध्या की स्थिति देखी थी? अयोध्या की गलियां देखी थी आपने? अयोध्या में भवनों का निर्माण देखा था आपने? अयोध्या में फ्लाईओवर देखे थे आपने? आज आप देखिए, अयोध्या में आप किधर भी जाइए, आपको एक नई अयोध्या दिखती है। आज लगता है कि राम की नगरी है और यहाँ भी विकास हो रहा है। यहाँ जो इसकी परिणति होनी चाहिए थी वो आज है। जिस स्तर पे इसको होना चाहिए था उस स्तर पे अयोध्या पहुँच रही है। जैसी होनी चाहिए वैसी बन रही है, वैसी बन रही है और इससे भी अच्छी बनेगी, इससे बेहतर बनेगी। और ये अयोध्या नगर जो है, हमारे भगवान श्री राम का जो नगर है, उनकी जो जन्मभूमि है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं, ये पूरे विश्व पटल में ये नगर नंबर 1 पे रहेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, आप देखिएगा। आप एक सवाल, ओवैसी जी कहते हैं, बताइए, हमारी 500 सालों का इतिहास मिटाया जा रहा है, सावधान हो जाओ नौजवानों। नहीं, तो ओवैसी का 5 साल का इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारा 5000 50,000 साल का इतिहास नहीं मिटा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम अपना इतिहास नहीं बचाएंगे और उनका, वो है कौन? ओवैसी कौन है? ओवैसी हमारी ही तो संतानें हैं भैया। अरे हिंदुओं की ही तो पैदा की संतानें हैं वो। कौन? ये मुसलमान कहाँ से आए हैं? मुसलमान कहीं धर्म है? बताइए। वो तो बाहर से आए थे, वो तो बाहर से। अच्छा आप ये बताइए, आपको आपके पिताजी का नाम मालूम होगा, आपको आपके बाबा का नाम, उनके परबाबा का भी नाम आपको मालूम होगा। आप किसी ओवैसी और फवैसी से पूछ लीजिए, उनके पिताजी का नाम, उनके बाबा का, उनके परबाबा, 4 पुश्तों से ज्यादा अगर कोई मुसलमान अपनी पुश्त का नाम बता देगा तो मैं मुझे बाल मुड़वा दूंगा आपसे। क्या बात कर रहे हैं? और क्या? देखिए, 100-200 साल से पुराना कोई मुगल नहीं, ठीक, 100-200 साल से पुराना कोई मुगल नहीं है। उसके पहले चंगेज थे, तुगलक थे, तमाम सारे, मतलब जो बाहर से लोग आए वो यहाँ पे, और वो अपने आप को मुसलमान, एक संस्कृति पैदा करी इन्होंने, एक मजहब और एक तरीका पैदा किया दूसरों को लूटने का, बर्बाद करने का, और उनकी संपत्ति को, उनकी बहन बेटियों को, उनकी ज़मीनों को जीतने का। तो क्या अयोध्या से मोदी का आना 24 में तय हो रहा है? बिल्कुल तय है, 2000% सच है ये। 2000, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम? को हिलाने वाला हमारा प्रमीत शुक्ला। कितने साल की उम्र है? हमारी 21 साल की उम्र है। 21 साल। पहली बार वोट डालेंगे कि दूसरी बार? ये पहली बार डालेंगे। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि इस बार मौका दो, प्रधानमंत्री बनवाओ, पीडीए वाला, ये जो इंडिया वाला। उनके ऊपर हंसी आवत थी। वह ढंग से योग्य सीएम बनना है, प्रधानमंत्री का सपना देखा था हैं? उनके बाद पहली बात कोई मानी ना, जे अपन सरकार नहीं बनाए पावत है तो दूसरे सरकार बनू है हैं? प्रधानमंत्री बनाओ कही तो है, वह अपन यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन पावत है, प्रधानमंत्री का सपना देखा था, उनके घर में नहीं हम नहीं देखा। ठीक है, कमी है उनमें। अरे आप का कमी बतावा जाए, कुछ बतावे लायक है ये नहीं है। क्या बारे में बतावे सब अपन मुंह जानना बेकार ना कह पाई हम। क्या कमी है उनमें? उन्हें इतने अच्छे नेता है, कहा था विकास करा रहे हैं। देखो, पहली बात, हम सच्चे सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। जैसे बाप दादा ससुर, हमरे दोस्त, हमरे मित्र, हमरे बाबा परदादा, हमरे हिंदू धर्म के जो राम के लिए लड़े, उनके ऊपर गोली चलवाए दीन, उनका हम लोग ना मान पेबे, उन्हें वोट ना दिन जेबे। आप भाई थोड़ी देर पहले पूछा गया आराम से, मतलब यहाँ जो भैया खड़े थे, कि वोट ना दिन जाते या क्या चीज़ है, जो भी दिक्कत है, तो यह मेरे मन कहन वोट दिया कोनो मतलब नहीं है। जो हिंदू धर्म का कार्य करे, हिंदू को माने, हमारे मोदी जी ने जो भी है राम को माना, एक पद पकड़ के चढ़ेंगे तो सब करेंगे। ठीक है, अगर एक चीज़ मानेंगे, वो सीधा राम को मान के उठे थे, काशी बनारस से लड़े और आज वहाँ तक पहुँच गए हैं, प्रधानमंत्री के पद तक। और अभी योगी बाबा हैं, ये तो खाली मान लो कि मोदी जी हैं तो बच्चा आज है, योगी जी आ जाए झुंझुना बजेंगे सब। योगी जी आ जाएंगे तो झुंझुना बजेंगे, बिल्कुल झुंझुना बजाए। अरे अभी देखत ना हो, यहाँ कहा था कि यहाँ हम नहीं रह पाए थे, यहाँ दिक्कत है। खैर ये चीज़ गलत है, हमें नहीं लगता कि किसी मुस्लिम वोट को भी परेशानी है। ये खाली मीडिया, आप जैसे आप लोग हो सकता है बिगाड़ रहे हो। हमारे हिसाब से किसी भी मुस्लिम, हमारे कई सारे मुस्लिम
मित्र नहीं कहेंगे, जानने वाले हैं, मित्रता नहीं है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी कारोबार अच्छा चल रहा है, हिंदुओं का कारोबार अच्छा चल रहा है। यहाँ कह रहे हैं कारोबार नहीं मिलेगा, मंदिर से सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा मंदिर से कारोबार मिल सकता है आपको। मंदिर से कारोबार मिल सकता है। आप युवा हैं, समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपको आगे का जीवन यापन करना है। जीवन यापन करना है तो इसमें दिक्कत क्या है, ये मंदिर जहाँ होगा वहाँ बहुत सारी चीज़ें, सबसे तो पहले जीडीपी बढ़ेगी मंदिर से। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ के बड़े बड़े मंदिर हैं, एक से एक, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ मंदिर, और वहाँ पे आपको हॉस्पिटल मिलेगा, विद्यालय मिलेंगे, संस्कृत विद्यालय हैं वहाँ पे। तिरुपति जो वेद विद्यालय है, आप वहाँ 5 साल पढ़े, आपको 5 लाख रुपए फ्री दिया जाता है। 5 साल में आपको आचार्य की डिग्री कराई जाती है। 12th के बाद अगर कोई हिंदू लड़का है, अगर जाना चाहे तो वहाँ जाए, आपको परीक्षा देनी पड़ती है। अगर आप योग्य हैं, अगर आप योग्य नहीं है तो सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी क्षेत्र में आप नहीं जा पाएंगे। डीएम एसडीएम बनाओ सरकारी। अरे भैया डीएम जे अभी बताओ, जे हवलदार बनने के लायक ना है तो डीएम बन जाइए, हैं? सापा में ऐसा ही होता था। योग्यता हो चाहिए ना भाई, जब योग्यता नहीं है तो कहाँ से बन जाएंगे। आप वहीं 60,000 मतलब लगभग से 60,000 को 400 पद निकाले हैं, 10 लाख लोग हैं, ठीक है, लेकिन जितनी जरूरत थी उतनी दी गई। अब जिसके अंदर योग्यता होगी वो ले पाएगा, 60,000 पद कम नहीं होता है, ठीक है। अखिलेश यादव जी, आप कह रहे हो कि बड़ा समस्या की है, गोली ओली उनके पिताजी हिंदू का मरवाएं, और तो लेकिन कह रहे हैं कि कोनो दिक्कत नहीं है, हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं, कृष्ण जी हमारे सपने में आवर रहे हैं 22 के चुनाव। ए भैया बस हंसी आवत है बात पर। पूजा पाठ में बहुत फर्क होता है, ठीक है। वह पूजा ऐसे करत रहे, ऐसे अल्लाह अकबर वाले पूजा करत रहे। राम के नाम पर हम उनका पूजा करत नहीं देखे ना, अगर उनके पहले का तस्वीर देखा जाए तो 2014 में जब से भगवाधारी हमारे योगी बाबा आए हैं, तब से वो राम राम कर रहे हैं। अखिलेश यार और के ठीक है, वह के पहले नाम अल्लाह अल्लाह करे देखे न, ठीक है। कहा 2000 में पैदा भेल रहा, लगभग हम 2002 में, ठीक है, तो इतना छोट ना रहे देखे न। तो 24 में लग रहा है इस बार पहला वोट। अब इस बार देखो, हमार परिवार, हमार समाज, हिंदू समाज जो हिंदू होगा, सत्य सनातन धर्म वाला होगा, वो हमारे हिसाब से तो मोदी जी को वोट देगा। मोदी जी को वोट देगा, सनातन धर्म वाला सर, ठीक है। जिसके अंदर दोगला पंथी हुई ते बदली हैं, और बेटा अगर बदल गए हो ना तो जान लो कि फिर तुम्हार कई पुस्त फिर बदल जाए। अरे ऐसा नहीं है, ये हम के लिए मैसेज दे रहे हैं, ये ऐसा काहे बदल, बस बदल जाएगा ना। कांग्रेस भी तो पूजा पाठ कर रहे हैं, राहुल गांधी। आप ही बताए ना, वह वाले पूजा वो करते रहे, सेम, ठीक है, सेम टू वाली पूजा वो लोग लगे है बस, ठीक है। को क्या लग रहा है, मोदी योगी क्यों सनातन धर्म के लिए ही रक्षा करेंगे, क्यों लगता है मोदी योगी ही है? योग्यता दिखानी नहीं पड़ती है, योग्यता स्वयं दिख जाती है, ठीक है। अगर योग्यता दिखानी पड़े तो इसका मतलब आप योग्य नहीं है, और उन्होंने वो योग्यता दिखा नहीं रहे, उनकी योग्यता दिख रही है, ठीक है। और मोदी जी का बहुत बढ़िया डायलॉग है, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा। यही बात पर एक चीज और कहबे कि यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, अब कासिम खुदी, उसके बाद मथुरम खुदी, और जहाँ जहाँ ना सोचे वो खुदी, ठीक है, जगह खुद बिल्कुल खुदी, ठीक है। और जब खुदा खुदा करत रहे, वही बचावत है कि ना खोदो भैया ना खोदो, अब बर्दाश्त ना होते हैं। अरे वो ऐसी जी तो बताओ, चिल्लाने लगी है, फिर कहिए कि अब देखो अयोध्या ये 3 जगह रहा है, और बताओ कह रहा हमारी हिफाजत करो, 500 सालन के इतिहास मिटा दे रहा है। यह बात पर भी बोली थे मोदी जी हैं तो खाली कहा था कि हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ खुदा खुदा। योगी जी हैं तो कहें हमारा भारत ऐसा है, यहाँ खुदा वहाँ खुदा, वहीं और खुदा, और जब रोक पाओ तो रोक लो, ठीक है। हम मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी तहाँ जरूर विरोध किया जाएगा।